Hello student. As you know that today our class was there, but I have not taken because of very weak network there. So I am sending this video regarding to your fourth chapter, and as you can see that fourth chapter, the chapter name is energy. You can see that, and inside the bracket it is written that simple machine. सो वी कैन से दैट कि इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो एनर्जी के बारे में तो पढ़ेंगे, बट वो एनर्जी किसकी होगी? सिंपल मशीन की होगी। ठीक है, वो एनर्जी किसकी होगी? सिंपल मशीन की। एनर्जी की बात जनरली हम करें तो एनर्जी हर किसी पर्सन की भी हो सकती है, मीन्स एक लिविंग थिंग्स की भी हो सकती है और नॉन लिविंग की भी हो सकती है। लिविंग में हम ह्यूमन बींग आ जाते हैं, हर किसी की एनर्जी अलग अलग होती है। जैसे आप देखते होंगे कि स्कूल में कोई काम दे जाता है तो कोई बच्चा जल्दी करता है, कोई कम तेज से करता है। तो जो ज़्यादा जल्दी कर रहा है उसको हम क्या बोलते हैं? उसके अंदर एनर्जी ज़्यादा है, और जो कम से करता है उसकी एनर्जी कम है। तो ये तो लिविंग में हो गया कि लिविंग में एनर्जी कैसे डिनोट कर रहे हैं। अब आता है नॉन लिविंग में। नॉन लिविंग में क्या देखते हैं हम? जैसे डिफरेंट डिफरेंट मशीन देखते हैं कि माना एक मशीन है, दो मशीनें हैं और वो किसी वर्क को कर रही है। ठीक है, मीन्स प्रिंटिंग कर रही है, लाइक फोटो स्टेट कर रही है। तो एक मशीन जल्दी जल्दी फोटो स्टेट कर रही है और एक मशीन धीरे धीरे कर रही है। तो हम कहेंगे कि उसकी एनर्जी लेवल ज़्यादा है उस मशीन का, और इसका एनर्जी लेवल कम है। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं? जो एनर्जी का कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू सिंपल मशीन। मशीन के रिस्पेक्ट में एनर्जी का रोल क्या होता है। ठीक है, कि मशीन किस तरीके से कोई भी वर्क वो करती है। तो जनरली अगर हम मशीन की बात करें तो इसमें जब हम मशीन सिंपल मशीन के बारे में बात कर रहे हैं कि मशीन की एनर्जी लेवल के, तो उसके लिए पहले हमको मशीन के बारे में समझना पड़ेगा, मशीन होता क्या है। ठीक है, तो इस जो चैप्टर है इसमें आपके जो टॉपिक डिवाइड है वो इस तरीके से डिवाइड है। आप देख सकते हैं यहाँ पे कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपके मशीन के बारे में बताना है। ठीक है, फिर मशीन से रिलेटेड कुछ टर्म्स होते हैं, कुछ नाम होते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सिंपल मशीन के बारे में पढ़ेंगे, जो आपका सिंपल मशीन है। ठीक है, और फिर उस सिंपल मशीन के टाइप्स जो हैं, टाइप्स आगे भी लिखे हैं और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल और आगे बढ़ते रहेंगे हम। आज हम सिर्फ दो तीन टॉपिक में ही बात करेंगे। एक मशीन हो गया, एक टर्म्स हो गया उससे रिलेटेड, इतना। ठीक है, बाकी के आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्या, कल ऑनलाइन क्लास में हम पढ़ लेंगे। अगर फर्स्ट ऑफ ऑल हम मशीन के बारे में बात की जाए कि व्हाट इज़ मशीन, तो इसका बेस्ट एग्जांपल, अगर आपने फिल्म 3 इडियट देखी होगी तो उसमें देखा होगा कि जब वो मूवी चलती है तो उसमें जो हीरो है आमिर खान, उसके टीचर उससे पूछते हैं व्हाट इज़ मशीन, तो वो बोलता है एनीथिंग विच कैन वर्क इजीली और क्विकली, या अ डिवाइस, या हम कह सकते हैं कोई भी डिवाइस जो क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को हमारे लिए ईजी कर दे। कोई डिवाइस जो हमारे वर्क को ईजी कर दे उसे हम मशीन बोलते हैं। उसमें एक डायलॉग भी है कि पेन के निब से लेके आपकी पेंट की जिप तक सब क्या है? मशीन है। सो लाइक वी कैन से दैट कि अगर आपको लिखना हो, अगर आपके पास पेन ना हो तो टफ हो जाएगा लिखना। मैं यहाँ पे लिखना चाहूँ कुछ लिख नहीं पाऊंगा हाथ से अपने, बट अगर आपके पास पेन हो जाएगा तो मैं यहाँ टिक भी मार सकता हूँ, हर चीज़ कर सकता हूँ। तो पेन क्या हो गया? आपके वर्क को ईजी कर रहा है। तो पेन भी क्या एक टाइप का मशीन है। सेम जिप हो गया आपका, पेन की जो जिप होती है उसको अप डाउन से आपका क्या होता है, एक वो पार्ट बंद भी हो जाता है और ओपन भी हो जाता है। तो जिप भी क्या कर रही है? आपके वर्क को ईजी कर रही है। तो मीन्स मशीन इज एनीथिंग विच वर्क फॉर इजीनेस ऑफ आवर्स। ठीक है, जो हमारे लिए काम को ईजी कर देती है उसे हम मशीन बोलते हैं। ठीक है, कोई भी चीज़ जो हमारे वर्क को ईजी कर दे। एज लाइक मुझे यहाँ से इस पेन को यहाँ से यहाँ फेंकने में थोड़ा टफ लग रहा है, बट मैं उसी चीज़ को अगर मैं यहाँ पे इंक्लाइन प्लेन बना दूँ, लाइक मैं ऐसे कर दूँ और इसको ऐसे कर दूँ तो ये ईजिली चल जाएगा इंक्लाइन में, लाइक ऐसे में तिरछा करके। ये देखो, ये मुझे सिर्फ यहाँ से इसको छोड़ना ही यहाँ तक पहुँच जाएगा ये। ठीक है, तो ये इंक्लाइंड प्लेन भी, एक इंक्लाइंड प्लेन मैंने ऐसे कर दिया, यहाँ से इसको छोड़ा यहाँ तक पहुँच गया। तो एक इंक्लाइंड प्लेन भी, इंक्लाइन वाला तिरछा, आप देख सकते हैं यहाँ पे तिरछा प्लेन बना रखा उसने। ये एक इंक्लाइंड प्लेन भी क्या करता है? एक टाइप की मशीन का काम करता है। ठीक है, तो जो भी चीज़ें आपके वर्क को ईजी कर दे, जो भी चीज़ें हैं, जो भी डिवाइस है, कुछ भी चीज़ें हैं, वो सब आपकी मशीन में आती हैं। यहाँ पे लिख भी रखा उसने, फॉर एग्जाम्पल ओपनिंग अ सॉफ्ट ड्रिंक बॉटल, ओपनर आप यूज़ करते हो, दैट इज़ आल्सो मशीन। आप किस चीज़ को लिफ्टिंग करने के लिए आप इंक्लाइन प्लेन का यूज़ करते हो, दैट इज़ आल्सो मशीन। ठीक है, आप
मशीन आर आल्सो यूज इन होम, इन स्कूल, इन फैक्ट्री, हर जगह मशीन यूज होती है। तो हम मशीन को बोल सकते हैं अ डिवाइस विच कैन डू वर्क मोर इजीली और क्विकली विद द हेल्प ऑफ द स्मॉल फोर्स। मशीन ऐसा डिवाइस है जो क्या करता है, स्मॉल फोर्स से किसी वर्क को इजी या क्विकली कर देता है। ठीक है, आपने कम एफर्ट लगाया और आपका वर्क ज़्यादा हो गया तो उसे बोलते हैं आपका मशीन। ठीक है, सो दिस इज अबाउट द मशीन। अब आता है नेक्स्ट क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन। क्लासिफिकेशन ऑफ मशीन में हम पढ़ेंगे मशीन के टाइप्स बोल सकते हैं। तो जनरली मशीन को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक होता है सिंपल मशीन, एक होता है कॉम्प्लेक्स मशीन। तो सिंपल मशीन मीन्स हो गया जिसमें सिर्फ एक ही प्रिंसिपल काम करता है। आपको पता चलेगा कि कॉम्प्लेक्स मशीन से सिंपल मशीन किस तरह से डिफ्रेंशिएट है। बट आप पहले इसके एग्जांपल देखो कि एक क्राउ बार हो गया, एक क्राउ बार दिख रहा होगा आपको ये, ठीक है, ये ओपन करने के लिए। एक आपका नाइफ हो गया, नाइफ भी एक मशीन है क्योंकि कटिंग को ईजी बना देता है आपका। ठीक है, एक आपका स्क्रू हो गया, पुली हो गया, इंक्लाइन प्लेन हो गया, ये सारे एग्जाम्पल इधर रखें। पेयर ऑफ टोंग हो गया, व्हील हो गया, एक्सल हो गया, ये सब क्या है आप केवल सिंपल मशीन है क्योंकि ये एक ही काम को कर पाती हैं, एक ही वर्क को इजी कर पाएंगे। बट अगर यही इनमें से यही सिंपल मशीनें मिलकर किसी काम को करें तो वो कॉम्प्लेक्स मशीन बन जाती है, वो कॉम्प्लेक्स मशीन बन जाती है। एज लाइक आप नेक्स्ट पेज में देख सकते हो कि सिंपल मशीन के बाद नेक्स्ट पेज है आपका, ठीक है, उसमें लिखा है कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, तो ये देखो आप यहाँ देख सकते हो आपका कि कॉम्प्लेक्स मशीन, कि कॉम्प्लेक्स मशीन क्या होता है। कॉम्प्लेक्स मशीन इज अ मशीन विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ इंटरकनेक्टिंग ऑफ सिंपल मशीन। जब क्या होती है, सिंपल मशीन इंटरकनेक्ट होती है तो वो क्या बनाती है, एक टाइप का कॉम्प्लेक्स मशीन बनाती है। लाइक आपका स्कूटर बोल लो ये, या इसको स्विंग मशीन बोल दो, या साइकिल बोल दो। साइकिल में आप देखते हो कि जहाँ पे आप पेडल मार रहे हो वहाँ एक मशीन वहाँ पे लगी है क्योंकि वो रोटेट करा रही है, और एक आपका ये जो व्हील है, व्हील और एक्सल, ये भी क्या है, एक मशीन है। तो यहाँ पे दो सिंपल मशीन यूज़ हो रही हैं और इन दोनों को जब हमने कनेक्ट कर दिया, इंटरकनेक्ट, तो ये बन जाएगी एक कॉम्प्लेक्स मशीन। तो मीन्स जब सिंपल मशीन को कनेक्ट किया जाता है तो वो फॉर्म करती है कॉम्प्लेक्स मशीन। जितने भी सिंपल मशीन है जो आपने पढ़ी है अभी 4-5, उनको अगर हम इंटरकनेक्ट कर दें तो क्या फॉर्म करेगी, कॉम्प्लेक्स मशीन। ठीक है, तो दिस इज अबाउट कॉम्प्लेक्स मशीन। अब इस कॉम्प्लेक्स, अब ये आपने दो टाइप की मशीन पढ़ी है, सिंपल मशीन और कॉम्प्लेक्स मशीन। अब उसी को क्या बोला उसने, मशीन के बारे में थोड़ा और डिस्क्राइब किया गया है कि मशीन और क्या काम करती है। मशीन हमको पता है, जैसे पता है हमको कि अ मशीन मेक्स द वर्क ईजियर, फास्टर और मोर कन्वीनियंस। ठीक है, मशीन हमारे काम को करती है ईजी, फास्ट और कन्वीनियंस तो करती है, बट कैसे करके कन्वीनियंस करती है, कैसे करके ईजी करती है, कैसे करके फास्ट करती है। ठीक है, वो पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं, इन फॉलोइंग वे से आओ, आपके वर्क को ईजी कर सकती है, फास्ट कर सकती है और कन्वीनियंट कर सकती है। पहला पॉइंट बोला उसने, बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स। बाय मल्टीप्लाइंग फोर्स मीन्स कि मशीन क्या कर देती है, आपके फोर्स को, माना आप कोई एफर्ट लगा रहे हो वर्क करने के लिए, तो वो आपके उस फोर्स को क्या कर देती है, बढ़ा देती है। एज लाइक आप देखते होंगे कि एक ब्लंट नाइफ लो और एक शार्प नाइफ लो, तो शार्प नाइफ आर के कटिंग को ईजी कर देगी। ठीक है, वो आपके फोर्स, हल्का सा फोर्स लगाओगे तो इजीली इसे कोई सी चीज़ काट देगी, बट ब्लंट नाइफ है वो नहीं काट पाएगी। तो जो मशीन है वो उसने क्या करा, आपके फोर्स को मल्टीप्लाई कर दिया। एज लाइक यहाँ पे आपका एग्जांपल दिख रहा होगा लेफ्ट हैंड साइड में, कि इसने क्या करा, ये एक रोड हो गई, ये रोड एक मशीन है, उसने इसको उठाया तो ये मशीन ने क्या कर दिया, इस मशीन ने उसके हल्के से फोर्स को, अगर जनरली इसको अपने हाथ से उठाता हो तो ये टफ हो जाता उसका, बट उसने क्या किया उसको, कि इस रोड के हेल्प से उसको उठाया है, तो रोड ने उसकी हेल्प कर दी। तो रोड एक मशीन है जो उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, और वो इजीली से क्या कर दे रहा है, इसको आगे के लिए फेंक दे रहा है। तो ये क्या कर रहा है, रोड उसके फोर्स को मल्टीप्लाई कर रहा है कि लेसर फोर्स से ज़्यादा वर्क डन मिल रहा है। तो जब आपका कम फोर्स लगाने से ज़्यादा वर्क डन मिल जाता है तो वो क्या आपकी मशीन है। तो मशीन ये काम करती है कि फोर्स मल्टीप्लायर का काम। नेक्स्ट, कि मशीन क्या होता है, परमिटिंग टू अप्लाई अ फोर्स इन अ कन्वीनियंस डायरेक्शन, कि मशीन में आपका फोर्स भी एक कन्वीनियंस डायरेक्शन में